नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के पहले सप्ताह में काशी दौरे पर जा सकते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित जनसभा स्थल और लोकार्पण शिलान्यास की जगह चिन्हित की जा रही हैं। ये दौरा उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने संसद के मानसून सत्र में इस पर कानून लाने को कहा है। साथ ही लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का भी आग्रह किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 36 योजनाओं को मिलाकर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 24,000 रुपये का लाभ मिलेगा। इसके अलावा एनटीपीसी को 20,000 करोड़ और NLCIL को 7,000 करोड़ के निवेश की भी स्वीकृति दी गई है। एयर इंडिया ने संसदीय समिति के सामने माना है कि बोइंग कंपनी पर तकनीकी और स्पेयर पार्ट्स के लिए निर्भर है। अहमदाबाद लंदन फ्लाइट क्रैश के बाद ये मुद्दा गंभीर रूप से सामने आया है। कंपनी ने 50% ड्रीम लाइनर विमानों की जांच पूरी कर ली है और अब निरीक्षण बाकी है। मुंबई एयरपोर्ट पर एक महिला को ओरियो बिस्किट और चॉकलेट के डिब्बे में 62 करोड़ रुपए की कोकीन के साथ पकड़ा गया है। महिला दोहा से मुंबई पहुंची थी। 300 कैप्सूल में सफेद पाउडर छिपाया गया था। डीआरआई ने महिला को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड के बोकारो में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए। एरिया कमांडर कुंवर माझी भी इसमें शामिल था, जिस पर 5 लाख का इनाम था। पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली में जल बोर्ड को 8 जोन में बांटकर जलापूर्ति को निजी हाथों में देने की योजना है। हर जोन में अलग ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। इससे जल और सीवेज प्रबंधन को आधुनिक बनाने की कोशिश है। विरोध के स्वर भी अब उठने लगे हैं। लंदन में महात्मा गांधी की एक दुर्लभ पेंटिंग 17 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। ये चित्र ब्रिटिश कलाकार क्लेयर लीटन ने बनाया था। गांधी जी इसमें पोर्ट्रेट मोड में दिखाई दे रहे हैं। नीलामी में ये अनुमान से 3 गुना अधिक कीमत में बिकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक अजय को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। इसके चलते निर्माता बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कांवड़ और नमाज को लेकर 2 तस्वीरें ट्वीट की हैं, जिसमें नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए उन्हें मौलाना दिग्विजय बताया। सोशल मीडिया पर बयानबाजी तेज हो गई है। बालासोर की एक छात्रा द्वारा आत्मदाह के बाद बीजेडी ने उड़ीसा विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रा ने यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई न होने से आहत होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछारें की। छांगुर धर्मांतरण केस में 4 अधिकारियों की भूमिका सामने आई है। जांच एजेंसी अब इन पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और हरियाणा में मानसून सक्रिय हो गया है। दिल्ली में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारी बारिश की संभावना जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को व्यापार समझौते के लिए 1 अगस्त तक की डेडलाइन दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो भारत को भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ये डील इंडोनेशिया जैसी हो सकती है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ। सेंसेक्स 103 अंक लुढ़ककर 82,467 पर और निफ्टी 56 अंक गिरकर 25,139 पर पहुंचा। बाजार में मेटल और टेक स्टॉक में सबसे ज्यादा दबाव देखा गया। बांग्लादेश में सत्यजीत रे के पैतृक घर को गिराने के फैसले पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार से कहा है कि ये ऐतिहासिक इमारत सांस्कृतिक धरोहर है और इसका संरक्षण जरूरी है। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी विवाद पर एक्टर आशुतोष राणा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भाषा संवाद का माध्यम है, विवाद का नहीं। भारत विविधता वाला देश है, हमें संवाद के रास्ते पर रहना चाहिए। फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन ने अपनी नई फिल्म हैवान का ऐलान कर दिया है। इसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी 17 साल बाद एक बार फिर से साथ नजर आएगी। फिल्म अगले साल की शुरुआत में फ्लोर पर जाएगी। साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा के पिता भूपति राजगोपाल राजू का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने हैदराबाद स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। ब्रिटेन में भारत पाक बंटवारे पर आधारित राजीव शुक्ला की किताब स्कार्क ऑफ 1947 किंग चार्ल्स को भेंट की गई है। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूजर्स इस भेंट को ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।
आवाज़ें